देखो ना उमर, ये बिल्कुल खुश्क हो गए। मैंने कहा था तुमसे कि ऐसा ही होगा। ओह, अब तुम भी शुरू हो गई हो। हाँ, रुक जाओ, पहले चूल्हे की आंच कम कर दो। मुझे सूप बनाना आता है, मैं देख लूंगा तुर्कान। अच्छा ठीक है, मुझे दे दो, मैंने प्लेट्स में निकाल देती हूँ। देखो ध्यान से कहीं गिरा ना दो इसे। उमर तुम सूप को खुद देखो ना, तुम देख नहीं रहे कि मैं प्लेट में खाना निकाल रही हूँ। तुम्हारे खाने का क्या हुआ तुर्कान? क्या उसे भूल गई? अब अम्मी शिकायत करेंगी यार। चावल तो रह ही गए यार, अब क्या करूं मैं? करती हूँ कुछ। चलो देखते हैं कि कौन पहले मुकम्मल करेगा। डेफनी, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? जल्दी करो इसे। चलो अब अलमारी में कलर करते हैं। ठीक है। कहाँ दफनाया उसे? जैतून के बाग में। तुम्हें वहाँ देखा तो नहीं ना किसी ने? नहीं, वहाँ कोई नहीं था। तुम्हें यकीन तो है ना अदनान, मजदूरों में से किसी न किसी ने जरूर कुछ ना कुछ तो देखा या सुना होगा। फिक्र मत करें, मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था ताकि उसकी आवाज तक ना निकल सके। उस लड़की ने बिला वजह हम सबको गुनाहगार बना दिया। बहुत बुरा हुआ। हमें तो रोशन को उसके बच्चे के साथ ही दफन कर देना चाहिए था। क्या तुम वहाँ खड़ी हमारी बातें सुन रही थी? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। जाकर अपने कपड़े बदलो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो रहे हैं और तुम्हारे बाबा आ रहे हैं। खाना अभी तक नहीं पका क्या? दोनों कब से किचन में पता नहीं क्या कर रहे हैं। उमर, बच्चियों को भूख लग रही है, खाना तैयार नहीं हुआ क्या? बस आ रहे हैं। चलो बच्चियों, अब हम मेज पर चलकर बैठते हैं। इस काम को बाद में करेंगे। आ जाओ। तुम दोनों को साथ बैठना पसंद है ना? चलो तुम दोनों साथ बैठ जाओ। शाबाश। वाह, आज का खाना खाकर मजा आ गया। आपा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं फातिह। ऐफे पेट भर गया तुम्हारा? चलो अब अपने कमरे में जाओ। तो आपके लिए चाय बनाओ बाबा? ठीक है, लेकिन दरिया चाय बना लेगी। चलो तुमसे थोड़ी बात करनी है मुझे। आ जाओ, तुम लोग अपना खाना जारी रखो। हाँ, यकीनन कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, अब तो बिल्कुल होगा, तुमने जो कहा है। मुझे महसूस हो जाता है दरिया, मेरा दिल जो साफ है। अच्छा ठीक है, बातें बंद करो, हमें सफाई भी करनी है। मैं सच कह रही हूँ आपा, यकीनन सादिक भाई मुस्कान साहिबा से शादी करने वाले हैं और यही बात करने वो उरूज को अपने साथ लेकर गए हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सिर्फ वही उनकी बेटी है? क्योंकि उरूज शुरू से सब नोट कर रही थी। मैं भी सब जानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो दरिया, चाहे जो बात भी है, लेकिन हमेशा अपने बाबा की खुशी के बारे में सोचना। नहीं नहीं आपा, जब तक ये लड़कियां साथ हैं, मेरा भाई कभी भी खुश नहीं रह सकता। ये अपना बाप किसी को नहीं देंगी। बिल्कुल नहीं देंगे, वो हमारी अम्मी की अमानत है। अल्लाह वो किसी और के नहीं हो सकते। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हारे बाबा ने कभी तुम्हारी अम्मी को धोखा दिया? ठीक कहा। तुम दोनों को तो अपने बाबा के बारे में सोचना चाहिए। देखो तो सही, उनकी अकेले रहकर क्या हालत हो गई है, और वक्त के साथ तुम दोनों भी चली जाओगी। हम यही हैं और हमेशा यही रहेंगे आंटी। हाँ, देख लेना, तुम भी किसी से मोहब्बत कर बैठोगी। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन बस देखो करो। मेरी बहन, जब देखो तुम दोनों लड़ने ही शुरू हो जाती हो। अभी हमें भी कुछ नहीं पता, हो सकता है कि भाई उरूज से कुछ और बात कर रहे हो। आपा देख लेना, मेरी बात सच होकर रहेगी। तुम ये बातें सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रही हो ना? तुम दोनों खामोश हो जाओ। तुम बस मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो।
देख लेना, वक्त बताएगा। ठीक है, बस बहुत हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि मोहब्बत भी एक स्कूल की तरह है, क्या तुम्हें याद है? बिल्कुल नहीं भूली मैं। तो फिर तुम दोनों ने इससे क्या सीखा? चलो ये बताओ। आपको पता चल गया होगा मेरी और सरदार की सुलह हो गई है। जानती हूँ कि आप नाराज होंगे और कहेंगे कि उसे माफ ना करो, है ना? ये तो तुम पर मुनहसिर है कि तुम उसे माफ करो या ना करो, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछ रही हो तो उसने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं बहुत नाराज हूं। हमारी बहुत तफसील से बात हुई है बाबा। सरदार ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही था, मैं उसके साथ नाइंसाफी कर रही थी। हम दोनों ने गलतियां की हैं और हम सब ये समझते रहे कि उसकी शादी हो गई है और वो। मैं जानता हूं बेटी, जानता हूं। वो आज मेरे पास आया था, उसने मुझे सब बता दिया। असल में वो कल रात यहां आना चाह रहा है, तुम्हें हमसे मांगने के लिए। मैं जानता हूं कि तुम राजी हो, लेकिन अब मेरी बात गौर से सुन लो। अगर तुम्हें कोई शुबा या हिचकिचाहट है तो मैं उसे इस दरवाजे से अंदर नहीं आने दूंगा। उसने मुझे नहीं बताया कि वो आएगा। जाहिर है वो पहले आपका फैसला जानना चाहता था बाबा। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमने एक साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखे हैं। इसलिए आपको मेरी राय जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम कह रही हो कि उसे आना चाहिए? नुज़ात, चलो तैयारियां करो। कल एक नेक मकसद के लिए हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। कहा था ना, मुझे पता था, सच में जानती थी मैं। क्या जानती थी तुम? क्या हो रही है? मेहमान का? भाई, खैर तो है, कौन से मेहमान आ रहे हैं? सरदार कल रात यहां आ रहा है। क्या सरदार की बात कर रहे थे? हाँ। अरे भाई, हेलो। सरदार, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? तुमने आके बाबा से बात कर ली? हाँ, मैं कल शाम उनसे इजाजत मांगने भी आऊंगा। बस इजाजत मांगने आऊंगा, अगर वो ना करें तो। ठीक है, मगर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं बाबा के सामने शर्मिंदा हो गई। अगर तुम उस दिन वक्त पर आ जाती तो बता देता। और अब तो मैंने अंगूठी भी खरीद ली है। क्या? तुमने अंगूठी खरीदी मेरे लिए? हाँ, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम काम है। मैं तो सोच रहा था कि सादिक अंकल से बात कर लूं। जब मैं कल शाम इजाजत के लिए आऊंगा तो तुम्हारी उंगली में अंगूठी भी पहना दूंगा। लगता है तुम्हें काफी जल्दी है। क्या इस सबसे तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, कोई एतराज तो नहीं है, यानी बस मैं थोड़ी सी हैरान हो गई थी। मैंने इस बार बहुत सोचा है, मगर हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। अच्छा, अब मुझे फोन रखना होगा, मैं हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ। अरे रुको रुको, बंद मत करना। तुम किसके साथ आओगे यहाँ? क्या एमल आंटी के साथ आओगे? नहीं, मेरी अम्मी ने दोबारा शादी कर ली है और वो चली गई। ओह, मुझे नहीं मालूम था। मतीन अंकल भी कनाडा में हैं। और मैंने सोचा है कि मैं उमर भाई से बात करूंगा और हो सकता है कि मैं उन्हीं के साथ आऊं। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो बाद में बात करेंगे। तुम अपना काम करो। बाय बाय। उरूज, क्या तुम वाकई शादी कर रही हो? हाँ बिल्कुल, मुझे अंदाजा नहीं था। मेरी आज ही सरदार से काफी बहस हुई थी। हद है उरूज, अब किस बात पे बहस कर ली तुमने? उजय की वजह से। मैं उजय से बात करने गई तो सरदार इस बात पे मुझसे नाराज हो गया। तो फिर उससे मिलना बंद कर दो तुम। दरिया, उजय जो है वो मुचकन साहिबा का बेटा है, इसीलिए वो मुझसे मिलना चाहती थी। क्या? हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो
क्या वो खुश थी कि वो बाबा की दोस्त है और उनका बेटा तुम्हारा दोस्त है? नहीं दरिया, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने नशा करना शुरू कर दिया है। क्या? दरअसल वो पहले से ही नशे का आदी था। उसकी हालत ठीक नहीं है। मुजगन साहिबा ने इसलिए बुलाया कि वो जानना चाहती थी कि मैंने उज़ै को क्यों छोड़ा। जरा देखो तो सही, जैसे तुम सालों से मोहब्बत करती हो उससे। वो चाहती थी कि मैं जाकर उज़ै से बात करूं। फिर मैं उनके घर भी गई, मगर उज़ै की हालत काफी बुरी थी, बहुत तकलीफ में था। यानी मैंने उसे बहुत समझाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तुम उससे कह देती ना कि तुम्हें भूल जाए, तुम्हें उनके मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। चलो ये तो अच्छा ही हुआ, तुमसे नाराजगी की वजह से वो अब बाबा से भी नहीं मिल पाएंगे। फिर भी मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। बुरा महसूस करने की क्या बात है उरूज? उसे कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जिसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराया जाए। तुम अपने और सरदार के बारे में सोचो कि तुम लोगों ने आगे जिंदगी कैसे गुजारनी है, समझी? अच्छा ठीक है, मगर मुझे बुरा लग रहा है। अब उज़ै का चैप्टर खत्म कर दो और इस बारे में सोचना भी छोड़ दो। देखो जल्द ही तुम्हारी और सरदार की शादी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि पहले मंगनी कर ली जाए तो बेहतर रहेगा। ओह, रिवायतें बरकरार रख रही है हमारी लड़की। सुनो, हम लोग मेहंदी भी करेंगे, ठीक है? जरूर। मैंने तो बेवकूफी में शादी कर ली थी, बिना सोचे समझे और रस्मों के बगैर बस साइन कर दिए। दरिया, देखना तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी भी बहुत धूमधाम से रस्में करेंगे। हाँ, मगर मुझ जैसी पागल को कौन चाहेगा? खैर छोड़ो इस बात को। तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। बहुत शुक्रिया। वैसे सरदार कह रहा था कि वो उमर भाई के साथ आएगा। ओह, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। किस लिए? देखो, अगर सरदार की गारंटी उमर भाई ले रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि बाबा अपना फैसला बदल ले। कुछ भी हो सकता है क्योंकि बाबा तो उमर भाई पे भरोसा ही नहीं करते। दरिया। इसे अभी ऐसे ही रखो। जब सारे मामला ठीक हो जाएंगे ना, हम उस वक्त तुम्हारी जरूरत की चीजें खरीद लेंगे, ठीक है? क्योंकि अब उस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं, अब यही तुम्हारा घर है। यहाँ बस कल की मेरी ये हियरिंग गुजर जाए किसी तरह। कल, उसके बाद आने वाला दिन, उसके बाद के महीने और आने वाले सारे साल हम दोनों के ही हैं तुर्कान। हम एक ऐसा खुशहाल खानदान बनेंगे जिसका ख्वाब हम हमेशा से देखते आए हैं। मैं कब से इस लम्हे की मुंतजिर थी। मैं भी। जानती हो तुर्कान, हम दोनों ने अपना बहुत सा कीमती वक्त जाया कर दिया है, लेकिन जिंदगी ने हमेशा एक सुनहरी मौका जरूर दिया है। अब जबकि हमें मौका मिल ही गया है तो हम अपने ख्वाबों का घर जरूर बनाएंगे और अपने बच्चों के साथ उस घर में हंसी खुशी भी रहेंगे, ठीक है? अगर हम एक फैमिली हैं तो मैं दुनिया में कहीं भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। हमने क्या बात की थी कि हम हाथ पकड़कर एक साथ रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे। तुम्हारी अम्मी और बाबा को इन मुश्किल हालात में अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे और इस अंधेरे से बाहर निकल आएंगे एक साथ। इस वक्त से भी गुजर जाएंगे। मेरे पास किसी से लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अमन चाहती हूँ। वही पुरअमन तुर्कान, मुश्किल में साथ ना छोड़ने वाली तुर्कान, सबको एक करने वाली। हियरिंग किस वक्त है? सुबह 9 बजे। मैं तुम्हारे साथ जरूर आना चाहता हूं तुर्कान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। लेकिन तुम्हें यूं अकेले भी तो नहीं जाने दे सकता मैं। सादिक बाबा को कॉल करें क्या? नहीं, हमने बात कर ली है, मेरे बाबा साथ होंगे। ठीक है, बस तुम अदालत से जैसे ही बाहर निकलो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। मैं वहां तुम्हें पिक करने आऊंगा। उसके बाद हम अपनी उसी फेवरेट टोस्ट शॉप पे जाएंगे, जश्न मनाएंगे एक साथ होने का। एक दूसरे की आंखों में देखकर कहेंगे कि
चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, लेकिन हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ओह, तुम तो रोने वाले हो गए। हाँ, तो खुद को भी तो देखो। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। क्या कर दिया तुमने? हाँ, मेरे भी आंसू खुशी की वजह से ही हैं। अब मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। इट्स ओके। इधर आओ जरा। तुम अभी तक गई नहीं फिगर? मैं जा चुकी थी, लेकिन जब गार्ड ने बताया आप ऑफिस में हैं, तो आपके लिए रैप ले आई। मैं इस वक्त ये चीजें नहीं खाऊंगा फिगर। मुझे पता है आप ये नहीं खाएंगे, ये तो बस एक बहाना था। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि आज रात आप अकेले रहें। मेरी हर रात अकेले ही होती है फिगर, ये कोई नई बात नहीं। अगर आप चाहें तो कल चल सकती हूँ मैं आपके साथ। आप घर जाकर आराम क्यों नहीं करते? ज्यादा जागने से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, और वैसे भी कल बहुत काम करने हैं आपको। घर किसे कहते हैं? घर वो होता है जहां हम खुद को महफूज महसूस करते हैं और सुकून मिलता है। जो तुम कह रही हो वो पनाह का है। घर खानदान से बनता है। घर वो दिल होता है जो मुस्कुराती आंखों की गर्मी से तुम्हें घेर ले। घर वो जगह है जहां यादें जमा की जाती हैं। घर में तो हर सांस पर शुक्र अदा किया जाता है। घर वो जगह है जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम्हारी राह देखते हैं। तो मैं ऐसी जगह क्यों जाऊं जहां तन्हाई मेरा इंतजार करती हो। घर जाने की वजह नहीं मेरे पास। मेरा रास्ता कौन देख रहा? आप तुर्कान से जुदा होने की वजह से उदास होना? नहीं, मैं जुदाई पर उदास नहीं। मैं अपने माजी को देखकर उदास हूं जो नजर आता है। मेरी गलतियां, मेरी मायूसियां, मेरी कोशिशें। शादी एक दस्तखत है, तलाक भी एक दस्तखत है, लेकिन इन दो दस्तखत के बीच में एक झूठ हजम करना बहुत मुश्किल है। कारताल साहब, जब आपको कोई ऐसा मिले जो वाकई आपके लायक हो तो? कोई नहीं जानता कि कौन किसके लायक है फिगन। ज्यादातर मोहब्बत गैर मुतवक्के शख्स से होती है। ये एक जुआ है फिगन, जो मैं अब खेलना नहीं चाहता। खैर, अब तुम जाओ, रात बहुत हो गई है। सुबह तुम्हें ऑफिस भी आना है, बहुत काम है। वाकई नहीं खाएंगे? नहीं, ये तुम खाओ। कारताल साहब, मुझे पता है जो मैं बताना चाह रही हूँ सुनकर आप नाराज होंगे। सवेरा साहिबा आपको किस बात पर धमका रही थी? तुम्हें इस बात का इतना तजस्सुस क्यों है? बार एसोसिएशन ने उनके लिए एक लॉयर हायर किया है। आज उसने यहाँ कॉल की थी और वो कह रही थी कि आपसे मिलना है उसने। वो आपसे मुलाकात का इंतजार कर रही है, लेकिन आपको जरूरत क्यों है उससे मिलने की? ऐसा क्या है? वो ऐसे कैसे कह सकती है? वो इतनी पुरएतमाद क्यों है कारताल साहब? तुम फिक्र मत करो फिगन, मैं देख लूंगा। हाँ।
अरे सादिक साहब, खुश आमदीद। अंदर नहीं, आइए। शुक्रिया। तुर्कान के केस की समाअत होने वाली है, मैं इसीलिए उसे लेने आया हूँ। ठीक है, जैसा आप चाहें। रोशन साहिबा की तबीयत अब कैसी है? बेहतर है, शुक्र है खुदा का। खुदा का शुक्र है, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे वो। बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया। तुर्कान, तुम अपना फोन भूल गई थी। शुक्रिया। जैसे हियरिंग खत्म हो जाए मुझे फोन करना, ठीक है? कॉल करूंगी। सादिक बाबा, मैं आप लोगों को पिक करने के लिए आऊंगा। थोड़ा सब्र करो, इस आजमाइश को तो खत्म हो लेने दो। आ जाओ बेटा। ठीक है, चलिए बाबा। तुर्कान, सलजूक, एहतियात करो बेटा, ये पेंटिंग बहुत ज्यादा कीमती है। माफ कीजिएगा रोशन साहिबा। अरे रोशन, ये तो तुम्हारी बड़ी पसंदीदा पेंटिंग थी, कम से कम हम जाने इसे। दो ज़हर, कोई बात नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं। रोशन साहिबा, हम इन्हें नुकसान पहुंचाए बगैर इस्तांबुल भेजेंगे कैसे? तुम्हें अपनी गाड़ी में इसे लेके जाना होगा सलजूक। मैं इन चीजों के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती बेटा। हाँ, रुको जरा 1 मिनट, आती हूँ मैं। आयला, आयला, इधर आना, जरा मेरी मदद करना। मेरे पास खबर आ गई है उमर, देखो अभी अभी मैसेज आया है, वही एड्रेस है जो तुम ढूंढ रहे हो। ऐसा करो, ये मैसेज मेरे नंबर पर भेज दो। बच्चों, क्या बात है? कोई मसला तो नहीं है? नहीं बाबा, ये इतनी भी अहम चीज नहीं है। बेहतर है कि रोशन साहिबा के आने पर निकल जाए। बाबा, मुझे जरा एक अहम काम से जाना है, सलजूक यहीं पर है, अगर आपको कुछ काम हो तो बता दीजिएगा। मैं कर लूंगा बेटा, कर लूंगा। ओके, सी यू। सरदार आज रात हमारे घर आ रहा है, उरूज का हाथ मांगने। रात में तुम भी हमारे यहाँ आ जाओ। हाँ बिल्कुल आऊंगी बाबा, दुल्हे की फैमिली के तौर पर। अरे क्या मतलब इस बात का? सरदार ने कल उमर को फोन किया था और पूछा कि क्या वो उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करने जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि उसकी फैमिली यहाँ नहीं है। कसम से उसने वाकई सही आदमी का इंतखाब किया है। सुनो तुर्कान, क्या केस खत्म होने के बाद तुम और उमर फिर से साथ हो जाओगे? क्या सारे मसले खत्म हो जाएंगे तुम दोनों के? ये मेरी वाहिद उम्मीद है बाबा जान। आप तो जानते हैं हमने बहुत कुछ झेला है, बहुत थक गए हैं हम लोग, बहुत मेहनत भी कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इसका सिला जरूर मिलेगा हमें। अगर अब भी समझदारी से काम न लिया तो फिर पता नहीं क्या होगा। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ तो जानती हो मैं क्या करूंगा? तुम सबको साथ लूंगा और एवेलिक से बाहर निकल जाऊंगा। आप हमें कहाँ लेकर जाएंगे बाबा? मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं, उमर मुझे हमेशा ढूंढ ही निकालेगा। जवेरिया, हाँ, सफाई करना मत भूलना। कुशन्स के कवर भी चेंज कर लेना। धुले हुए कवर्स मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिया है, वही उतार के लगा देना, ठीक है? ठीक है आपा, कितनी दफा बताओगी मुझे? हाँ दरिया, कैबिनेट से पानी के ग्लास निकाल के अच्छी तरह धो लेना। ठीक है आंटी, पहले इस्त्री कर लूं फिर कर दूंगी। ठीक है। अच्छा सुनो, क्या तुम मुझे इस्त्री करके दे दोगी? हाँ, पहले मुझे उदास करो फिर मुझसे काम करवाओ।
अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, दो मुझे। आंटी बताएं कि इसमें से मुझे क्या पहनना चाहिए, ये ठीक रहेगी? मुझे दिखाओ जरा। ये दोनों खूबसूरत हैं, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। ये वाली? हाँ। तुम शर्ट को इस्त्री करो जल्दी। उरूज देखो, ये मेरी एंगेजमेंट का ड्रेस है, ये ट्राई करो। वैसे ये ड्रेस, ये मेरा स्टाइल नहीं है। क्यों, क्या खराबी है इसमें? जवेरिया ये ठीक नहीं है, तुम वही पहनना जो हमने मिलकर चूज किया था, तुम पर वही अच्छा लगेगा। ठीक है आंटी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे अपॉइंटमेंट का क्या टाइम है? कौन सी अपॉइंटमेंट? हेयर ड्रेसर की। हम सब शाम में मिलकर जाएंगे ना? हेयर ड्रेसर के पास जाने की क्या जरूरत है? आज तो सिर्फ रिंग्स पहनानी है ना। लेकिन है तो अहम दिन ना। अगर जरूरत पड़ी तो ये दोनों बहनें चली जाएंगी। तुम्हारे लिए घर पर बहुत काम है। मैं तो बस नौकरानी हूँ ना यहाँ की। उफ। आंटी आप उन्हें जाने देना, देखिए वो कितनी खुश है। तुम नहीं जानती उसे, वो बस मजाक कर रही थी। अच्छा खैर, ये बताएं कि आज शाम जब वो आएंगे तो मैं कहाँ पे होंगी? क्या मतलब तुम कहाँ पर होगी? उरूज, तुम्हें समंदर के किनारे वॉक करनी चाहिए ताकि तुम्हारी एक्साइटमेंट थोड़ी कंट्रोल हो। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? देखो मेरी जान, तुम यहीं पर होंगी ना हमारे साथ। अच्छा ठीक है, देखिए अगर सरदार यहाँ पे खड़ा होगा तो क्या मुझे यहाँ पे होना चाहिए या फिर मुझे किचन में होना चाहिए? बस मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे। देखो उरूज, तुम हमारे पास ही रहोगी, लेकिन थोड़ा पीछे रहोगी। जब बुलाएंगे तो आ जाना। ठीक है। मेरी प्यारी बुलबुल, तुम इस घर को छोड़ के चली जाओगी। आज अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो कितनी खुश होती ना। वो सरदार पर गुस्सा भी होती मगर उससे प्यार भी बहुत करती। मेरी अम्मी, काश वो यहाँ पर मौजूद होती तो वो कितनी खुश होती। अगर वो होती तो सबको सीधा करके रखती, बिल्कुल एक फौजी की तरह बन जाती वो तो। हेलो। तुम कैसे हो कारताल? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है मुकदमे की कार्रवाई में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। नहीं, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अंदर चले हम लोग? ठीक, चलो। मेरी बेस्ट विशेस है तुम्हारे लिए। आपने बाहिमी रजामंदी से तलाक के लिए अदालत में दरख्वास्त दी थी। मैं फैसला सुना रहा हूं। अब फरीकैन की दरख्वास्त का जायजा लिया गया है और इस निकाह का रिश्ता खत्म करने का फैसला किया जाता है। सुनकर खुशी हुई मुझे। मैं एक काम से आया हूँ, फ्री होकर आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। नहीं मेरी जान, हम बाबा के साथ ही कुछ चाय या कॉफी वगैरह पी लेंगे, फिर बात करती हूँ। ठीक है, ओके, सी यू। कहिए। हेलो, मैं उमर कुरमान, रोशन कुरमान का बेटा हूँ। कौन सा बेटा?